सामने अपनी बात रखेंगे और बाद में मैं आपको एक छोटा सा प्रेस रिलीज भी भेजूंगी। सत श्री अकाल जी। सब तो पहले मैं साडी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साडे प्रधान राजा वड़िंग जी ते उन्होंने सारे जिन्ने भी ऑफिस बेयर ने सारे का धन्यवाद करदा कि उन्होंने मैनू पंजाब बुलाया तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इत्थे मौका दिता। दरअसल सब तो पहले मैं प्रधानमंत्री जी को बड़ी चिंता लगी है पंजाब की। कल भी पंजाब सीगे ते अज भी मेरे ख्याल पंजाब आ रहे हैं। पंजाब कल जो उन्होंने भाषण पटियाले किया ਉਹਦੇ ਤੋਂ कई चीज़ां सामने आंदियां हैं कि प्रधानमंत्री साहब ने कल जो सारा अपना 40 मिनट का मेरे ख्याल भाषण किया उन्होंने किया कि उसके जरिए बेसिकली उन्होंने एक डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया। भाई पंजाब की जनता ते जो डैमेज हो चुका है बीजेपी वालों उन्होंने किवें कंट्रोल कर सकन वो एक उन्होंने कल का मौका इस्तेमाल करने का प्रयास किया। पंजाब की जनता ते पंजाब के किसान सुनना चाहते सी भाई प्रधानमंत्री MSP की गारंटी देंगे कि नहीं। वो तो MSP की गारंटी की कोई गल उन्होंने की नहीं अपने भाषण। उन्होंने जोड़ा भाषण सीगा निरा झूठे वादे ते असी बंबई की भाषा च कहने ख्याली पुलाओ। ये हुण पंजाब की जनता ने चुनना कि भाई काले कानूनों का समर्थन करना या की करना। और जिवें कहते ने भाई 400 पार जे ये 400 पार हो गए जे ये 400 पार हो गए तो किसानों के काले कानून फिर लागू हो जाएंगे, फिर कतल होणगे, फिर पूरे पंजाब विच गड़बड़ होगी। सो जे पंजाब की जनता ने पंजाब ते किसानों ने अपनी किसानी नूं सुरक्षित रखना ते तरक्की करनी है ते भारतीय जनता पार्टी की गल्लां विच आउण दा कोई मतलब नहीं हैगा। कांग्रेस पार्टी जिन्हें हरित क्रांति लियांदी सी वो कांग्रेस पार्टी किसानों की मदद करना चाहती है ते किसानों नूं MSP की गारंटी भी दे रही है। दूजी गल जिहड़ी कल प्रधानमंत्री साहब ने की उन्होंने ये दस्सण की कोशिश की भाई कांग्रेस की पाकिस्तान के प्रति बड़ी सॉफ्ट अप्रोच है। आई सारिया गल्लां उन्होंने कीतियां। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नूं याद दिवाना चाहांगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी का या RSS का या हिंदू महासभा का बड़ा गूढ़ा रिश्ता है पाकिस्तान के नाल। छोटी सी बात है, बदले में चुनाव आयोग को हम ये कह रहे हैं कि आप कृपया करके जो लोग अब इस तरह की बातें करें देश के अंदर जिसमें कि जैसे हमारी मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री बोले, हमने शिकायत की। आप सब जानते हैं कि मैनिफेस्टो के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों को आरक्षण देना है। मैनिफेस्टो में कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी की भैंस छीन के किसी को देनी जाएगी। मैनिफेस्टो के अंदर कोई इस तरह की बातें हमने नहीं करी हैं कि पूरा देश के अंदर जहाँ पे बंटवारा हो। लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी वो सारे इन बातों को कह रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये है। और मैंने खुद जाकर डेलीगेशन में इस पे रिप्रेजेंटेशन दिया कि इसको रोका जाए। आज तक नहीं रुका। हमको कल चिट्ठी आई, कांग्रेस के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी गई, खड़गे साहब को चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन ने कि आप डिफेंस के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। लेकिन पहले जो साफ झूठ बोला जा रहा है डिफेंस के मुद्दों की बात है। पिछला चुनाव तो पुलवामा पे लड़ा था, वो फोर्स का चुनाव सब जानते हैं। भले ही उसके बाद कुछ नहीं निकला, कांग्रेस पार्टी बरी हुई, 15 साल बीजेपी ने राज किया। उसके बाद वो फोर्स का मुद्दा बिल्कुल झूठा निकला, लेकिन चुनाव तो उस पर हुआ। आज अग्निवीर पे चुनाव क्यों नहीं करने देंगे आप हमें, ये सवाल उठाएंगे। हमारा ये कहना है कि जो इश्यूज हैं उन इश्यूज पे बोलने की आज़ादी सही पे हो, और जो गलत इश्यूज उठाए जा रहे हैं, जो गलत प्रचार किया जा रहा है, उस पर रोक लगाएं। सर जो वो नहीं हो रहा है। जो आपके अलाइड पार्टनर हैं जो CPI है वो तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि हम परमाणु हथियार खत्म करेंगे। CPI का आज से नहीं, CPI का पिछले 70 साल से एक स्टैंड है कि वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के फेवर में है। सवाल ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया किसने? नहीं सर, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस का क्या स्टैंड है? मैं बता रहा हूँ,
न्यूक्लियर प्रोग्राम इस देश में कांग्रेस पार्टी की देन है। 1947 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। 1944 में 6 अगस्त और 8 अगस्त को न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे हिरोशिमा नागासाकी में, और सितंबर के महीने में उसी साल बॉम्ब गिरने के 4 हफ्ते बाद जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस के समय तक सर्वमान्य नेता बन गए थे, उन्होंने होमी भाभा को बुलाया भारत में, जो उस समय दुनिया में माने हुए न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, और बोला कि भारत आज़ाद होने वाला है, ये नई टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी पे भारत को काम करना होगा। तो आज़ादी से पहले जवाहरलाल नेहरू ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम शुरू कर दिया था, और 47 में आज़ाद होने के बाद जब इस देश में कुछ नहीं बनता था, 6 महीने के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया गया। 74 तक आते आते न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने, और मोदी जी के 14 में आने से पहले जितने न्यूक्लियर वेपन हैं वो कांग्रेस पार्टी के पॉलिसीज के तहत बने हैं। तो आज हमसे अगर ये सवाल पूछा जा रहा है तो मुझे लगता है हम अपने देश का इतिहास नहीं जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मानती है कि इस देश को मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जरूरत है। ये तो हिस्ट्री की बात होती है, तो आगे क्या? आगे हम स्पष्ट मानते हैं इस देश को मजबूत रखने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और सिर्फ न्यूक्लियर नहीं, अब जो युग आ गया है वो साइबर युग का आ गया है। साइबर युद्ध में चाइना अपने को प्रिपेयर कर रहा है। साइबर युद्ध में चाइना हमसे बहुत आगे आ गया है, और 10 साल मोदी सरकार ने साइबर युद्ध पे काम नहीं किया है। पिछले 10 साल के अंदर चाइना ने अपना पूरा कमांड स्ट्रक्चर चेंज करके साइबर युद्ध के हिसाब से बना दिया है, और हमारे यहाँ 10 साल में कोई रिपोर्ट, कोई योजना, कोई ब्लूप्रिंट मोदी सरकार ने साइबर युद्ध के लिए नहीं किया है। तो ना केवल हम न्यूक्लियर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, हम जो आने वाले समय में साइबर युद्ध की तैयारी है, जिसमें मोदी सरकार कहते हैं हम पिछड़ गए, उस पे हम अब काम शुरू करेंगे हमारी सरकार, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है, और सुरक्षा के लिए तो दूसरी सबसे बड़ी फौज कांग्रेस ने बनाई थी। 1 रैंक 1 पेंशन से नो रैंक नो पेंशन तक जो वो फौज को लेकर आए हैं, हम उस पर निंदा करते हैं, और हम कहते हैं कि हमारी सरकार आने वाली है। देश भर से जमीन से बात आ रही है कि बीजेपी जा रही है। मोदी जी आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, रिटायरिंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, कुछ दिनों में रिटायर हो जाएंगे, और अग्निवीर योजना को पूरी तरह खत्म करके कांग्रेस पार्टी रेगुलर भर्ती लाएगी। इलेक्शन कमीशन ने एक और हमको बोला कि डिफेंस फोर्सेस के बारे में कांग्रेस पार्टी सवाल नहीं उठाए। हम डिफेंस फोर्सेस के बारे में सवाल नहीं उठाते हैं, क्योंकि इस देश की जो सबसे बड़ी फौज है दुनिया की, दूसरे नंबर की फौज, वो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई है। और मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, उसके पहले हिंदुस्तान को कांग्रेस पार्टी ने एक न्यूक्लियर पावर बना दिया था। न्यूक्लियर पावर मोदी जी ने नहीं बनाया। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस पावर कांग्रेस ने बनाया था। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर कांग्रेस ने बनाया था। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी IT पावर कांग्रेस ने बनाया था। तो जो फौज को हमने परमाणु पावर बनाया, जिस फौज को हमने स्पेस पावर बनाया, जिस पावर को हमने फौज को IT पावर बनाया, जो दुनिया की दूसरे नंबर की फौज है, उस फौज के गौरवशाली इतिहास को कांग्रेस पार्टी के इतिहास के साथ जोड़कर हम देखते हैं। हमें केवल ये पूछना है कि बीजेपी के नेता जो आज ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो शायद परमाणु अस्त्रों को खत्म करेगी, वो किस आधार पे पूछ रहे हैं, और चुनाव आयोग उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है। चुनाव आयोग लगातार जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बात शुरू की थी यहाँ से कि 400 सीट जीतने जा रहे हैं, और करते करते यहाँ आ गए कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो आपके घर की बिजली काट दी जाएगी, कांग्रेस पार्टी आएगी तो न्यूक्लियर वेपन गायब हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी आएगी तो घर का पानी कट जाएगा। तो यहाँ तक जो पूरा चुनाव का कैंपेन आया है, उसके बारे में चुनाव आयोग ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, कोई इसमें अभी तक इंटरवीन नहीं किया है, और लगातार इस देश के अंदर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, जो कि झूठ के आधार पर भ्रम है। उस भ्रम के खिलाफ हम लोग आज खड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम का, झूठ का जो सिस्टम मीडिया के सहारे खड़ा किया गया है, झूठ का सिस्टम जो सोशल मीडिया के सहारे खड़ा किया है, उसको हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम लोग आएंगे तो हम मीडिया को, आप सब मेरे मीडिया के साथी हैं, मेरा करियर वही रहा, उसको दोबारा से जिंदा करना,
ये हमारी तीसरी हम बात आप लोगों से कहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी आएगी,